नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम लगातार आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कदमा राम जन्मनगर निवासी मौसमी दत्ता की नदी में नहाने के क्रम में हुई मौत। नदी में ही पड़ा मिर्गी का दौरा। इनर व्हील क्लब के द्वारा स्तनपान सप्ताह के तहत लगातार महिलाओं को किया जा रहा है जागरूक। 7 अगस्त को होगा समापन। 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर शहर के भाजपाइयों में दिख रहा उत्साह। अब खबरें विस्तार से। राम जन्मनगर के रोड नंबर 10 की रहने वाली मौसमी दत्ता, जो कि मिर्गी बीमारी से ग्रसित चल रही थी, अचानक नदी में नहाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि नदी में ही अचानक से उसे मिर्गी का दौरा पड़ा। वहीं अचानक स्थानीयों के द्वारा खबर मिलने के बाद नदी तट पर लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी। हाँ भैया, हाँ भैया। कौन सा डायरेक्शन है? अच्छा, वही वो देख रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, आपका क्या नाम है? नाडू दत्त। ये बच्ची का क्या नाम है? मौसमी दत्त। क्या हुआ है, क्या कैसे पता चला, क्या मामला है? इनका मिर्गी बीमारी था, तो नहाने आई थी तो पानी में टान दिया तो डूब गई। कब आई थी ये? तो दुकान लगाया था करीब 9:30 बजे से थी। क्या पढ़ाई वढ़ाई कौन स्कूल में करती थी? कोई पढ़ा नहीं। इसका मेंटलिटी थोड़ा 7 महीने में हुआ था ना। हाँ, तो घर में रहती थी। आपकी कौन है? हाँ, आपका कौन है रिलेटिव? मेरा लड़की है। कहाँ पे रहती है? कहाँ पे आप रहते हैं? राम जन्मनगर। प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि लड़की नहाने के लिए यहाँ पे आई थी और लड़की को पहले से ही मिर्गी की बीमारी थी, और जिस वजह से लड़की शायद मिर्गी की बीमारी से यहाँ पे बेहोश होकर पानी में गिर गई और इसकी डूबने से मृत्यु हो गई। क्या पता चला कहाँ की रहने वाली है? ये लड़की जो है राम जन्मनगर रोड नंबर 10 की रहने वाली है। इसके माता पिता ने बताया कि ये बचपन से ही थोड़ी विक्षिप्त थी ये लड़की, और इस मिर्गी की बीमारी भी थी, और इसकी यहाँ करकई नदी के पानी में डूबने से इसकी मृत्यु हो गई। पूरा नाम बता दीजिए सर अपना। और लड़की का नाम था मौसमी दत्ता। आपका सुना? मेरा नाम है PSI प्रेरण, कदमा थाना। और यहाँ आपको बताते चले कि इनर व्हील के क्लब के द्वारा स्तनपान के चौथे दिन भी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को जागरूक किया गया। और हर साल हम लोग अपने गोल्स के हिसाब से काम करते हैं। इस साल भी हमें इनर व्हील लीडरशिप की तरह से गोल मिला हुआ है, जो कि एक छोटे से शब्द में कहा जा सकता है, मगर इसकी बहुत मान्यता है। और वो शब्द है होप, जिसमें कि H का मतलब है हेल्थ एंड हाइजीन, O का मतलब है ओल्ड एज एंड ऑर्फन्स, P का मतलब है पेट्रियोटिज्म, और E में आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जैसे कि ट्री प्लांटेशन हुए, या फिर आपका सोलर ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हुआ, या नो प्लास्टिक हुआ, या फिर ऐसे कई प्रोजेक्ट्स में हम लोग ऐसे में हम लोग काम करने जा रहे हैं। ऑलरेडी ये मंथ को 3 जगह हम लोग मशीन लगा चुके हैं। टाटा नगर रेलवे स्टेशन, ब्लड बैंक, और आज ही हम लोग ने मशीन लगाई है ऑब्जर्वेशन होम एंड चिल्ड्रंस होम भागी। और इसके बाद फिर हम लोग
हम लोगों ने फेलिसिटेशन किया है बहुत सारे डॉक्टर्स का, जो कि कोविड के बावजूद उन्होंने अपने क्लिनिक्स खुले रखे हैं और सबको सर्विस दे रहे हैं। तो हम लोगों ने 8 डॉक्टर्स को फेलिसिटेट भी किया हुआ है। और इसके बिसाइड्स हम लोग ने एक विलेज आइडेंटिफाई किया है, जसकंडी विलेज, और यहाँ पर हम ऑल राउंड डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 10 घरों में करीब 40 फ्रूट ट्रीज लगाए हैं और वेजिटेबल की सीड्स भी लगाए हैं, और 2 घरों में हम लोग ने अरहर की सीड्स लगाए हैं। तो ये अरहर की खेती से भी। मैं डॉक्टर संगीता सिंघल, gynecologist in Jamshedpur. I was working in Tata Main Hospital earlier, and ये अभी हमारा ये ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह 1 तारीख से 7 अगस्त तक चलेगा। और ये हमारा ये तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है, जहाँ पर कि सभी महिलाओं को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए और उनके खुद के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इस समय जो ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह जो ये मनाया जाता है, ये पूरे विश्व में ये सप्ताह मनाया जाता है। और इसे WHO एंड यूनिसेफ ने शुरू किया है, और उसके साथ सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिल कर के ये ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह मनाते हैं। और इसमें सारे विश्व की सभी महिलाओं को ये अवगत कराया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अभी जैसा जो सर्वे देखा गया है, उसमें देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं अभी भी अपने बच्चों को कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देती हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो माँ में और बच्चों में दोनों में ही आती है। और इसको जब WHO ने इसको शुरू किया था, उनका पर्पस यही था कि जो महिलाएं जो हैं अपने बच्चों को अपना कम्प्लीटली अपने नवजात बच्चों को अपना दूध पिलाएं, जो कि जन्म के 1 घंटे के अंदर पिलाएं, और शुरू कर 6 महीने तक सिर्फ अपना स्तनपान ही करवाएं। उसके बाद 6 महीने के बाद स्तनपान के साथ साथ कुछ उसके साथ जो कुछ सॉलिड फूड, लिक्विड फूड, सॉफ्ट फूड, उसके साथ बच्चे की आवश्यकता के अनुसार ये दिया जाना चाहिए बच्चों को। और 2 साल तक बच्चे माँ जो है अपने बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए उन लोगों को। उसके बाद भी करवा सकती है, पर शुरू का 6 महीने सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इस बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ WHO का ये था कि जब ये महिलाएं अपने बच्चे को अपना दूध देती हैं, तो ये बच्चे जो हैं उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है प्रॉपर होता है, क्योंकि जो माँ के मिल्क में जो शक्तियाँ हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और वो ऐसा ही भगवान ने बनाया है, उसका कंपोजिशन ऐसा ही होता है, जो कि बच्चे आराम से उसको पी सकते हैं और डाइजेस्ट कर सकते हैं, और जिससे कि जब वो उनका और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे उनका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। इसमें ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारी दूसरी अच्छाइयाँ होती हैं कि उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है, जो कि बच्चे को हर तरह की बीमारियों से बचाता है, चाहे वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, या कान का इन्फेक्शन हो, या गट का इन्फेक्शन हो। तो वो किसी भी तरीके का बहुत क्या बोलेंगे, जैसे कॉलरा है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, सेप्सिस है, ये सारी बीमारियों से उन बच्चों में प्रिवेंशन होता है, अगर वो माँ का दूध शुरू के 6 महीने तक ज़रूर लेते हैं। ये तो इमीडिएटली बच्चों का जो ये होता है, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो इनिशियल डेवलपमेंट जो होता है, उसकी वजह से बच्चों में लेटर ऑन में देखा गया है कि इन बच्चों में जो कि सिर्फ माँ का अपना दूध पीते हैं, उनमें बाद में जाकर के एक तो ओबेसिटी का प्रॉब्लम जो आजकल के लोगों में बहुत ज़्यादा हो गया, वो प्रॉब्लम्स कम होती हैं। डायबिटीज़ का डेवलपमेंट वो कम होता है इन बच्चों में जो कि सिर्फ माँ का अपने दूध पिया करते हैं। और तीसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, जो उनका जो इंटेलिजेंस लेवल जो होता है, वो
इट्स मच हायर एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे जो सिर्फ जो बाहर का दूध पीते हैं, उन बच्चों के कंपैरिजन में जो माँ का दूध पिए हुए होते हैं उनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। सो इस तरह से बच्चों में एक तो इमीडिएट डेवलपमेंट होता है, हर तरह का इन्फेक्शन से प्रिवेंशन होता है, और लेटर ऑन भी उन बच्चों में इसका बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी एक और चीज़ है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग में जो हम लोग बताना चाहते हैं कि जो कि हम लोग चाहते हैं कि बर्थ के 1 घंटे के अंदर में ही माँ अपने बच्चे को ज़रूर अपना स्तनपान कराए। और शुरू में ये एक ऐसी धारणा होती है कि जो इनिशियल मिल्क होता है वो जिसको हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जो पीला दूध होता है, उसको बहुत सारी लेडीज सोचती हैं कि ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता और वो उसको हटा देती हैं, और ऐसे में बच्चे को कुछ बाहर का दूध देती हैं, उसको अपना दूध नहीं देती हैं। बट ये धारणा बिल्कुल गलत है, और ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो इनिशियल कोलोस्ट्रम है वो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन काफ़ी होता है, और दूसरे उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि मतलब हर तरह के बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये कोलोस्ट्रम जो शुरू का 1 या 2 दिन तक रहता है, और इसको ज़रूर देना चाहिए। दूसरी चीज़ है जो मिल्क जो होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं हम गाय का दूध दें या बाहर का फॉर्मूला मिल्क दें, लेकिन जो माँ का दूध होता है उसमें जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो बाकी दूध के हिसाब से बहुत कम होती है, और ये जो प्रोटीन लेवल जितना होता है वो आइडियल होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, और इसकी वजह से बच्चे जो है डाइजेशन उनका बेटर होता है, और वो उनका जो गट डेवलपमेंट जो होता है और उसका डाइजेशन होता है वो इससे बहुत अच्छा होता है। जबकि वो अगर वो गाय का दूध और या बाहर का दूध लेते हैं तो उनका डाइजेशन नहीं होता, और ऐसा बहुत कॉमनली देखा गया कि जो बच्चे बाहर का दूध लेते हैं उनका डायरिया और डाइजेशन बहुत कॉमन होता है, और हर तरह की बीमारियों से उनको बीमारियां आने की संभावना उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी ये जो कोलोस्ट्रम जो होता है, जो शुरू का जो दूध होता है, वो बच्चे के गट को एक तरह से लाइनिंग करता है, और वो गट का डेवलपमेंट करता है, जिससे कि आंत होता है वो काम करना अच्छे से कर पाता है, और एक तरह से जो बच्चों में जो जॉन्डिस होता है वो भी कम होने का चांस हो जाता है अगर ये इनिशियल कोलोस्ट्रम अगर बच्चों को दिया जाता है तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे माँ जो है अपना ही दूध पिलाएं बच्चे को, क्योंकि इससे बच्चे को हर तरह का डेवलपमेंट होता है, और इससे सिर्फ बच्चे में ही नहीं माँ में भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब जो माँ तुरंत अपना दूध पिलाना शुरू करती हैं उनमें जो प्रसव के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग कम होती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वो यूट्रस का जो नॉर्मल पोजीशन में आना इन महिलाओं में जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू जो अपना दूध नहीं पिलाती हैं। और लेटर ऑन जो होता है बाद में जो है उनका महीना नहीं होता है, पीरियड्स नहीं होता है, तो जिसकी वजह से उनका इसको हम लोग लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं, और इसमें चूँकि इनका ब्लीडिंग नहीं होता है हर महीने तो उसकी वजह से भी उनका हीमोग्लोबिन लेवल फॉल नहीं करता है, और ये महिलाएं ज़्यादा स्वस्थ रहती हैं, बर्थ स्पेसिंग हो जाता है क्योंकि लैक्टेशनल एमेनोरिया रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन महिलाओं में जो अपना दूध पिलाती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी का कैंसर, ये सब होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो वुमेन अपना दूध नहीं पिलाती हैं। सो इस तरह से माँ में भी बहुत सारे फ़ायदा होते हैं, बच्चे में भी बहुत सारे फ़ायदा होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माँ अपना दूध ज़रूर पिलाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और हो जाता है, ये हमारी सोसाइटी के लिए जो हमारे यहाँ कॉस्ट इम्प्लीकेशंस जो हो जाता है, क्योंकि ये माँ जब है इसमें कोई उनका अपना खर्च नहीं होता है, इट इज़ इमीडिएटली अवेलेबल, इट इज़ क्लीन एंड इट इज़ स्टेराइल है। बॉटल्स में देते हैं दूध तो उसमें बॉटल इन्फेक्शन होने का चांस होता है, उसको गर्म करना पड़ता है, इसमें ये सब चीज़ करने की कुछ वो नहीं है। सो इट्स रेडीमेड अवेलेबल वेयर यू डोंट हैव टू स्पेंड, खर्च नहीं होता है, और ये मतलब फैमिली के लिए भी हेल्प हो जाता है क्योंकि इतना खर्च नहीं होता है, सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि हमारे माँ और बच्चे दोनों एक स्वस्थ होते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है
और यही सबको देखते हुए ये जो हमारा जो ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह जो बनाया जा रहा है, इसी को देखते हुए कि हमारी सारी महिलाएं, हमारे जो नवजात शिशु हैं वो दोनों बहुत स्वस्थ रहें। और ये चीज़ हम लोग हर किसी को चाहेंगे कि हर कोई इस चीज़ को, हर गर्भवती महिलाओं को और डिलीवरी के बाद जो महिलाएं होती हैं या अपने परिवार में अगल बगल जितने लोग हैं, सभी को हम लोगों को ये मैसेज स्प्रेड करना चाहिए, सभी को अवेयर करना चाहिए कि ये ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत बहुत ज़रूरी है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम यही कहना चाहेंगे कि चूँकि ये जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है 1992 में शुरू हुआ है और ये पूरे विश्व में 1 तारीख से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा, और इस सप्ताह में के लिए हमारा ये विशेष संदेश यही सभी महिलाओं के लिए रहेगा कि अपने बच्चे को अपना दूध शुरू कर बर्थ के तुरंत 1 घंटे के अंदर में ज़रूर पिलाना शुरू कर दें, और 6 मंथ्स तक सिर्फ अपना ही दूध पिलाएं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क। उसके साथ कोई बाहर का दूध देना या पानी देना या किसी जूस देना कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना दूध पिलाएं। और 6 महीने के बाद ज़रूरत के हिसाब से उसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड शुरू कर सकते हैं, जो कि कुछ सॉलिड फूड होता है, कुछ जूसेस होते हैं, कुछ सॉफ्ट फूड होते हैं, जो कि उसके साथ शुरू कर सकते हैं। पर वो 6 महीने के बाद, और 2 साल तक अपना दूध ज़रूर माताएं बच्चे को अपना दूध दें, पर 6 महीने के बाद अपने दूध के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फूड ज़रूर साथ में शुरू करना चाहिए। इधर 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले रामलला के मंदिर के शिलान्यास को लेकर जमशेदपुर में भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं के द्वारा काफी उत्साह देखा गया, जहां सभी ने आम जनता से अपील की है कि अपने अपने घरों में दिया जलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, जिसके लिए लगभग 200 लोगों के बीच बीजेपी के नेता भरत सिंह के द्वारा दीपक का वितरण किया गया। और जाते रहेगा। शाम को यहाँ भी रहना है। आइए आइए। और अंदर सजा के नहीं रखना पूरा इलाका में दीपक दिखना चाहिए शाम को, बनवाएंगे तो आओ भैया आओ। भैया हाँ नहीं ना आइए ले लीजिए ये अलग हो गया, इसका वाइट अलग है, ये अलग हो गया, इसका अलग, फिर शाम का अलग, किशोर का इसका वाइट अलग दे दीजिए। देखिए, कल पूरे विश्व सनातन हिंदुओं के लिए, मैं विश्व इसलिए बोल रहा हूँ कि 490 वर्षों के बाद कल का जो समय है वो हर एक हिंदू के लिए एक उत्सव का समय है कि अपने रामलला का मंदिर का निर्माण का कल हम लोग आगमन करने जा रहे हैं, शिलान्यास करने जा रहे हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और मोहन भागवत जी जैसे अन्य लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जिसके चलते एक माहौल पूरे हिंदुस्तान में हर घर में दिए जलाने की, तो जिस तरह से दीपावली में भगवान राम अपने घर को आते तो पूरा अयोध्या सजता था, उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान को सजाने की बात है। हम सभी हिंदुओं का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के वो राम हैं, अपने अपने राम हैं। कोई किसी रूप में देखता है, कोई किसी रूप में देखता है, जिसके तहत हर घर में दीपक जल सके। आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि 251 लोगों के बीच में आज हम लोगों ने दिया बांटने का काम किया है। साथ ही साथ कल हमने महानगर अध्यक्ष श्री गुंजन यादव जी के यहाँ पर भी 1100 दीपक वहाँ पर दिया है कि जग को प्रकाशित हो, कि माना कि गुलशन को आबाद न कर सके, लेकिन जिस ओर से गुजरे कुछ खार कम कर गए अपने श्री राम के लिए। यह भारत का छोटा सा प्रयास है। आप सभी लोगों के माध्यम से कल पूरे आम आवाम अपने घरों के सामने में 2-2 दीपक जरूर जलाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से
माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। बताते चले कि क्षत्रिय चेतना मंच ने बिहार पीपुल्स पार्टी के संस्थापक, साहित्यकार व पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की मांग की है। उनका कहना है कि आनंद मोहन ने जो अपराध नहीं किया उसके लिए भी वह 14 सालों का जेल काट चुके हैं। उसके बावजूद भी उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही मैं अमित कुमार सिंह और उमेश सिंह से चाहूंगा कि मैं माला पहना के संतोष जी का स्वागत करें। आइए। क्षत्रिय समाज सबके कल्याण के लिए आगे बढ़ा है। आज अपने एक बंधु, अपने भाई, एक प्रखर नेता के लिए देश के महामहिम प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन हम लोग सौंप रहे हैं। आपकी शुभकामना, आपका आशीर्वाद और क्षेत्रीय चेतना समाज की अग्रसरता आनंद मोहन जी तक पहुँचे। आए हमारे विशिष्ट और बड़े भाई संतोष सिंह जी, जमशेदपुर शहर के जाने माने युवा नेता बड़े भाई भरत सिंह जी और क्षत्रिय चेतना मंच की तरफ से आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए भाई मनोज सिंह जी, उपस्थित हमारे क्षत्रिय समाज के जितने व्यक्ति हैं सबका मैं अभिवादन करता हूं और आह्वान करता हूं कि हमारे नेता सांसद बड़े भाई आनंद मोहन सिंह जी के रिहाई के संबंध में हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी दाईं ओर झरिया धनबाद से आए हुए भाई संतोष सिंह जी, मेरे कहने वाले मनोज सिंह जी, अजय सिंह जी, आदरणीय देवेंद्र सिंह के लिए जो एक साहित्यकार है, जो गरीब दबे कुचलों की आवाज़ बनता था बिहार में, उनके चाहने वाले आज हिंदुस्तान के हर एक राज्यों में, और जो खता उन्होंने की नहीं उसके बावजूद भी श्री आनंद मोहन सिंह जी 14 वर्षों का अपना सजा काट चुके हैं। जब उनको सजा हुई थी तब आजीवन कारावास का हमें लगता है कि 14 वर्ष का ही एक नियम था, अब वो भी सजा उन्होंने काट लिया। अब कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो साजिश के शिकार हो रहे हैं, राजनीतिक साजिश के शिकार हो रहे हैं। हम तमाम क्षत्रिय चेतना मंच के तमाम लोग, महामहिम राष्ट्रपति और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त के द्वारा एक मांग पत्र सौंप रहे हैं कि जल्द से जल्द महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री जी बिहार सरकार को, नीतीश सरकार को श्री आनंद मोहन सिंह जी की रिहाई के लिए दिशा निर्देश दें, ताकि वो शख्स जो अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में और साहित्य में गुजार दिया, अब कम से कम आकर वो अपने जीवन यापन कर सके और आम आदमी की आवाज़ पुनः वो बन सके। मैं आपके माध्यम से आम आवाम से भी अपील करता हूं कि इससे मुहिम को आप भी छेड़ें और राज्य सरकार झारखंड की हो या बिहार की हो या इस पूरे हिंदुस्तान की सरकार, उनसे मांग किया जाए कि वो व्यक्ति जो सबके बारे में सोचता है, आज समय है उसके बारे में हम सभी को सोचें। बहुत बहुत महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ हिंदुस्तान युवा मोर्चा ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सही से करने की अपील की। वहीं महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ गुलबंद होते ये नजर आए। साथ ही इसी कड़ी में साक्षी गोलचक्कर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला भी इनके द्वारा दहन किया गया। मुर्दाबाद
अरे इधर घुमाना। अरे स्वर लगा दिया, स्वर लगा दिया। देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, आज हम लोग सुशांत सिंह राजपूत का जो हत्या हुआ है महाराष्ट्र में, उसके लिए हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के लिए। हम लोग हिंदुस्तान युवा मोर्चा से आए हैं। आज जो महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का जो रवैया है, इस रवैया के खिलाफ में आज हम लोगों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का और महाराष्ट्र पुलिस का पुतला दहन किया है और हमने अपना विरोध दर्ज करवाया है। जो सुशांत सिंह राजपूत केस में जो कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा की गई है, ये पूर्णतः संदेहपूर्वक है और इसके लिए जो जिस प्रकार का रवैया बिहार पुलिस के साथ महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, ये और संदेह देता है कि इसमें कहीं न कहीं महाराष्ट्र पुलिस की भूमिका है। इसलिए हम एनडीए नरेंद्र मोदी की सरकार से यह आग्रह करते हैं कि तुरंत महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करे और वहाँ राष्ट्रपति शासन करके वहाँ पर निष्पक्ष जांच करवाए इस मामले का, और महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस मिलकर इस मामले को दूध का दूध और पानी का पानी करे। अजय कुमार, हिंदुस्तान युवा मोर्चा। आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं शहर के दुकानदार काफी मायूस नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि लॉकडाउन के कारण बाजार में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, साथ ही कोरोना महामारी को लेकर भी ये भयभीत हैं। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि लॉकडाउन ना हो और उसी को आगे बेहतर स्थिति में लाया जा सके। लेकिन ऐसा कोरोना का जो स्थिति बढ़ते जा रहा है, इस हालात में आप लोग लॉकडाउन ना हो, कैसा चलेगा? और अवेयरनेस को बढ़ाया जाए पब्लिक के बीच में, ताकि लोग अपने सोशल डिस्टेंसिंग और प्रशासन की चीज़ों को, उसके आदेश को मान सकें और अपने आप को बचा के रखें। क्या चीज़ का धंधा करते हैं आप? जूते का। कैसा चल रहा है? बिल्कुल नहीं। किस लिए? स्थिति लोगों के बीच में डर है, लोग अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं और फाइनेंशियल स्थिति भी काफ़ी खराब है अभी। और चलते एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। कल्पना राम विनोदनगर निवासी मौसमी दत्ता की नदी में नहाने के क्रम में हुई मौत। नदी में ही पड़ा मिर्गी का दौरा। इनर व्हील क्लब के द्वारा स्तनपान सप्ताह के तहत लगातार महिलाओं को किया जा रहा है जागरूक। 7 अगस्त को होगा समापन। 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर शहर के भाजपाइयों में दिख रहा उत्साह।